सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जियो। बाबा नंद सिंह जी का जन्म लुधियाना जिले के जगरांव शहर से 5 किलोमीटर दूर नगर शेरपुरा कला में 13 कार्तिक अक्टूबर 1872 ईस्वी को सरदार जय सिंह जी के घर माता सदा कौर जी की कोख से हुआ। इस साधारण परिवार के भाग्य खुल गए, जिसका कृषि तथा कारीगरी के कार्य से अच्छा गुजारा था। बाबा जी के 3 बड़े भाई थे, भाई संता सिंह जी, भाई भगत सिंह जी और भाई जगत सिंह जी। माता जी नगर बधनी कला से थे तथा इनका स्वभाव बड़ा मीठा तथा सेवा भाव वाला था। पिताजी साधारण, बहुत परिश्रमी तथा वाहिगुरु को याद करने वाले थे। भाई भगत सिंह कुछ पढ़े लिखे थे तथा रात को कथा और साखियाँ सुनाते रहते थे, जो बाबा जी बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। इन्होंने गुरमुखी घर में ही सीखी तथा इस तरह धार्मिक वातावरण में पले। जब बड़े हुए, घर के कार्य सीखने लगे तथा माता पिता की हर तरह से सहायता करने लगे। इनका स्वभाव पहले से ही सीधा साधा तथा निम्रता वाला था। वाहेगुरु को याद रखते तथा साधुओं की संगत का समय व्यर्थ न जाने देते। एक साधु से प्रेरणा मिली कि परमार्थ को और समझने के लिए श्री हजूर साहिब जी की यात्रा लाभदायक होगी। भाइयों के साथ मिलकर दूर निकट शहरों तथा गांवों में किर्त करने चले जाते। कुछ समय हाथ से किर्त करने का कार्य गांव टिंडा वाली जलालाबाद में भी करते रहे। वहां आज उस जगह पर नानकसर गुरुद्वारा भी बन चुका है तथा वहां वह औजार भी पड़े हैं जो बाबा जी के पवित्र हाथों के कभी श्रृंगार बने थे। कार्य बहुत ईमानदारी तथा परिश्रम से करते थे। रात का अधिकतर समय सिमरन में व्यतीत करते। गृहस्थ जीवन धारण नहीं किया तथा बाल ब्रह्मचारी रहे। परमार्थ की ऐसी लगन लगी कि युवावस्था में ही अपने औजार कार्य पर संभाल कर बिना किसी को बताए घर बार छोड़ दिया। पहले श्री दरबार साहब अमृतसर पहुँचे। कुछ दिनों के पश्चात श्री हजूर साहब का विचार पक्का करके रुड़की छावनी पहुंच गए। कुछ समय वहां रहकर खर्चा पूरा होने पर श्री हजूर साहब जा पहुंचे। दर्शन करके बाबा हीरा सिंह जी पुजारी साहब को माथा टेक कर सेवा की, विनती की। तखत साहब के प्रातःकाल 12:20 पर स्नान के लिए गोदावरी दरिया में से जल की गागर लाने की सेवा मिल गई। यह सेवा तकरीबन 2 वर्ष तक बहुत ही प्रेम तथा श्रद्धा से निभाई। शेष समय अन्य सेवा तथा सिमरन में लगे रहते। एक दिन आकाशवाणी हुई तथा इशारा मिला कि विद्या पढ़ने तथा और प्राप्ति के लिए आपका घर मालवा में पूरा होगा। पुजारी जी से आज्ञा लेकर तथा उनसे अरदास करवाकर मालवा आ गए। पहले श्री दमदमा साहब जी के दर्शन किए। वहाँ से पता करके विद्या पढ़ने के लिए लहरे खाने, जो कि बठिंडा ज़िला में है, संत बधावा सिंह जी के पास आकर माथा टेका। बहुत मेहनत तथा लगन से गुरबाणी का अध्ययन किया तथा सेवा की। कुछ समय पश्चात संत जी के पास ऐसे महापुरुषों के दर्शनों की इच्छा प्रकट की जो परमार्थ के मार्ग पर आगे ले जाएं। इस विद्यार्थी की रुचि तथा त्याग का स्वभाव देखकर संत जी इनको बाबा जी, बाबा महाहरनाम जी भुच्चों वालों के दर्शनों को ले गए। विनती की कि इनको अपने चरणों से लगाओ। ज्ञात था कि इनको भुच्चों वालों के द्वारा ही बख्शिश होनी है। सो अगले दिन उनको उपदेश दिया तथा श्री जपजी साहब की
पहली पौड़ी का जाप करने की तरकीब दी। वापस लहरे आकर इन्होंने विद्या के साथ बाहर जाकर सिमरन करना भी आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद संत जी से आज्ञा लेकर अकेले ही जंगल में रहकर अभ्यास करने लग गए। इस तरह जंगलों में विचरते तथा अभ्यास करते लगभग 1906 में हड़प्पा के घने जंगल ज़िला लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँचे। इस इलाके में गुरुद्वारा नानकसर था, जहाँ श्री गुरु नानक देव जी मुल्तान जाते जाते ठहरे थे। इन दिनों बाबा जी के साधारण वस्त्र तथा पास सिर्फ कशहरा, चादर, कंबली, चिप्पी, रस्सी तथा फिर बैरागी बताते हैं। आहार सादा जो मिल जाए तथा कई बार तो जंगल के पत्ते आदि खाकर गुजारा करते। कई वर्ष इन इलाकों में तपस्या करते रहे, जैसे बागावाड़ा, टोबा टेक सिंह, झंग मगियाना, पत्तों की, चुनिया, मिंट गुमरी तथा बार का इलाका, छांगा मांगा, जखीरा, भिड़की तथा दीपालपुर आदि। ठिकाना कच्चा तथा गांव से दूर एकांत वाले स्थान पर रखते। कई बार कोई ना कोई संत सेवी सज्जन मिल जाता, सबको गुरबानी तथा अच्छी ओर लगने का उपदेश देते। तकरीबन 2.5 वर्ष नगर बीर सिंह वाले के निकट ठहरे। कभी कभी लहरे खाने संतों के तथा बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चों वालों के दर्शन को आते रहे तथा बख्शीशें लेते रहे। रास्ते में श्री ननकाना साहब के दर्शन भी करते थे। अपनी जन्मभूमि जगरांव के इलाके में लगभग 1912 में चक्कर लगाया तथा कलेरा नगर से बाहर एक बाग में ठहरे। उन दिनों प्लेग की बीमारी का जोर था। संगतों की विनती पर सुझाव दिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ या 101 सहज पाठ करवाओ तथा गुरु साहब के आगे अरदास करो, भरोसा रखो। उन्होंने यही उपाय किया तथा बीमारी खत्म हो गई। संत जवंत सिंह जी राजा सांसी वालों के साथ मिलकर इकट्ठे फिरोजपुर, शामनी, सारागढ़ी गुरुद्वारे गुरु साहब के प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए प्रसाद छकाने को विनती करते रहे तथा स्वयं भी भूखे रहे। 7वें दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब में से ही श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए तथा प्रसाद ग्रहण किया। बाबा जी ने विनती की कि अपना ही बना लो। इस तरह तपस्या करते फिर माझे तथा बार के इलाके को चले गए। कुछ समय पश्चात फिर बाबा महाहरनाम सिंह जी भुच्चों वालों को विनती करके और बख्शिशें प्राप्त की। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपट पाठ करने की युक्ति दी। हड़प्पा के जंगल में आकर बाबा जी ने संपट पाठ आरंभ करके लगभग 1 वर्ष में संपूर्ण किया। प्रतिदिन 2 घंटे गुरु साहब तथा बाबा हरनाम सिंह जी का श्रवण करते रहे। समय अनुसार उन पर पूरी बख्शिशें की। तकरीबन 1916 में बधौड़ से बाहर जंगल में रहे। इसके पश्चात फिर जगरांव के इलाके में दर्शन दिए तथा नानकसर का स्थान चुना, जो गांव तथा सड़क से दूर बेआबाद ज़मीन पर था। इस इलाके को श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी भाग लगाए थे। उनकी याद में गुरुद्वारा गुरुसर 1.5 किलोमीटर पर है। महज ज़मीन जगरांव लोपों अगवाड़ की थी तथा उन्होंने धर्मशाला के लिए छोड़ दी। मुसलमानों ने भी साथ लगती अपनी कुछ ज़मीन दान कर दी। इस तरह आते जाते रहे तथा लगभग 1921 में कुछ कच्चे घर तथा भौरा बनवाया तथा कथा कीर्तन का प्रतिदिन प्रोग्राम आरंभ किया। इस तरह नानकसर कलेरा की नींव पड़ी। उस समय इसको कुटिया कहते थे। फिर ऐसा प्रोग्राम बनाया कि बैसाखी के गुरुपर्व पर श्री दमदमा साहब तथा लहरे और भुच्चों दर्शनों को जाते। बाकी का समय मालवा तथा सर्दियों में माझे के इलाके में रहकर
अपना अभ्यास तथा सिक्खी का प्रचार करके संगतों को गुरु साहब से जोड़ते रहे। 1926 में कुछ समय रायकोट के निकट झोरना के इलाके में भी दिया, जहां तकरीबन 1929 में संगत ने कच्चा कमरा, भौरा तथा तलाई बनवा दी। धीरे धीरे यहाँ भी कच्चे ठाट की विधि बन गई तथा यहाँ आते जाते रहे। बाबा जी तकरीबन प्रत्येक वर्ष गर्मियों में पहाड़ों पर जाते रहे, जैसे करोल टिब्बा, सलोगड़ा के निकट 8000 फुट ऊंचा चहल कुफरी सोलनाद। पता चलने पर पटियाला रियासत के संगी तथा राजमाता प्रबंध कर देते थे। 1937 में फिर बाबा जी ने करोल टिब्बे पर ठहरकर बाद में दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट के निकट जंगल में समय दिया। भविष्य के बारे में विचार करके बाबा जी ने बागांवाले की संगत को बाहर एक नया गुरुद्वारा किले की तरह बनाने का सुझाव दिया, जिसमें कोई लकड़ी का प्रयोग ना किया जाए। 1947 के बंटवारे के समय इस इलाके की संगतें यहाँ इकट्ठी होकर सुरक्षित रहीं। 1938 में बैसाखी के बाद दिल्ली कुछ समय देकर पहली बार देहरादून इलाके की संगत को दर्शन दिए। वापिस आते समय तकरीबन 1 माह पिंजौर बाग कालका के निकट ठहरे। 1939 की गर्मियों में करोल टिब्बे पर दिल्ली करोल बाग के निकट रिज पहाड़ी पर दीवान सजाए। 1940 में माझे की संगत को दर्शन दिए तथा फरवरी को पूर्णमासी पर एक बड़ा समागम हुआ। बाबा जी ने संगत को नाम जपने पर ज़्यादा जोर दिया। 1940 की गर्मियों में चहल कुफरी इलाकों में ठहरकर शिमला की संगत का भला किया। 1941 में फिर माझे के इलाके में करोल टिब्बे पर देहरादून नंदा चौकी जाकर दर्शन किए। कुछ समय वहाँ से पौंदे जंगल में व्यतीत किया। वहाँ से दिल्ली को आते हुए रुड़की छावनी दर्शन दिए। इस बार वजीराबाद दरिया यमुना से पार आसन रखा। कार्तिक की पूर्णमासी का समागम भी यहीं किया। 1942 में हर साल की तरह बैसाखी पर श्री दमदमा साहब के दर्शन को गए तथा फिर पठानकोट होकर नगरोटे पहाड़ी इलाके में कुछ समय ठहरे। यहाँ से श्री अमृतसर साहब के दर्शन को गए तथा संगत की विनती पर श्री अकाल तख्त साहिब पर शुभ वचन किए। इससे पहले भी श्री अमृतसर तथा तरन तारण साहब जाते रहते थे। बाबा जी ने पहले भी चोला बदलने के इशारे कर दिए थे तथा खास संगियों को बातों बातों में समझाते रहे थे। 1943 में बाबा जी काफ़ी अस्वस्थ हो गए। संगतों ने गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास की तो इशारा हुआ कि 6 माह समय बढ़ गया है। गर्मियों में देहरादून पौंदे जंगल में दीवान सजाए। 15 अगस्त को अंतिम पूर्णमासी करके 26 अगस्त को वापस चले और अगले दिन नानकसर कलेरा पहुँचे। शरीर काफ़ी कमज़ोर तथा तेज़ बुखार भी था। डॉक्टरों ने कोशिश की पर कोई पेश ना चली। निरंकार के हुक्म अनुसार 29 अगस्त 13 भादों 1943 को अमृत समय तकरीबन 3:30 पर दरगाह को चले गए। दिल्ली, देहरादून, पटियाला, अमृतसर तथा बहुत से इलाकों से संगत अंतिम दर्शनों के लिए तथा श्रद्धा के फूल भेंट करने आई। यह इकट्ठ तथा बैराग देखकर पता चलता था कि बाबा जी का संगत के मन में कितना सत्कार था। उनकी पहले से ही समझाई हुई विधि अनुसार 31 अगस्त को एक बड़े नगर कीर्तन के रूप में बाबा जी के पंचभूतक पवित्र शरीर को सिद्धवां बेट होकर कनिया नगर के निकट सतलुज दरिया के गहरे बहाव में जल प्रवाह किया गया। बाबा नंद सिंह जी की याद में
श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए तथा दशहरे पर संगत की ओर से बाबा ईशर सिंह जी हजूरी सेवक को दस्तार भेंट की गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।